अक्सर रोगी ये पूछते हैं जी, मैं तो समय पे खान पान करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, खिलाड़ी भी हूँ, या सारी की सारी जो मेरी दिनचर्या है बहुत ही बेहतरीन है, फिर भी मुझे फिस्टुला क्यों हुआ। बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट पूछते हैं कि जी हमने कोई गड़बड़ ऐसी तो की नहीं हमारी दिनचर्या में। देखिए, यह आपकी गड़बड़ करने से नहीं है, ये कई बार क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकली हमारे जो अंदर जो बनाए गए हैं प्रकृति ने, तो उसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं। एनल कैनाल के अंदर क्या होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, और उन ग्रंथियों को क्या बोलते हैं, एनल ग्लैंड्स। कभी कभी क्या होता है, किसी भी वजह से, छोटी मोटी वजह से भी ये जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो रुकावट हो जाती है, जहां से जिन ग्रंथियों में से जैसे तेल निकलता है, म्यूकस निकलता है, या पानी जैसा निकलता है हल्का फुल्का, इस एरिया को चिकना रखने के लिए, मॉइस्चर इसमें बनाए रखने के लिए जो मल द्वार होता है उसकी, तो वो जो ग्रंथियां होती हैं प्राकृतिक तौर पे, और वो प्राकृतिक तौर पे जो होते हैं, तो कभी कभार किसी भी वजह से वो ग्रंथियों की रुकावट हो जाती है, और उस ग्रंथि की अगर रुकावट होगी तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे, चाहे वो म्यूकस है, चाहे वो ऑयल है, या कोई सीबम है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कोई कंटामिनेशन हो जाता है, क्योंकि मल का तो रास्ता यही है। और उसमें रुकावट होने की वजह से क्या होता है, पस बन जाती है, और उसको अगर समय पे शुरुआती जो उसके लक्षण होते हैं, दर्द है या मल द्वार में बेचैनी है, या थोड़ा कुछ कुछ बूंदे ब्लड की आई, उस वक्त हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो वो पस चलती चलती क्या होती है, एक ट्रैक बना देती है, और इसी ट्रैक को फिस्टुला बोला जाता है, जिसकी बाहर की तरफ ओपनिंग होती है और एक ओपनिंग अंदर की तरफ होती है। जो अंदर की तरफ होती है वो इसका ओरिजिन होता है, वहीं से स्टार्ट हुई है। तो ज्यादातर केस में यही समस्या होती है। हाँ, कुछ एक केस में मैं मानता हूँ कि बहुत लंबे समय से मान लिया कॉन्स्टिपेशन रही हैं, या फिर उनको पाइल्स, इंटरनल हेमोरॉइड्स रही हैं, जिनको बवासीर भी बोला जाता है, या बार बार फीसर हो रहे हैं, उसकी वजह से भी फिस्टुला बन जाते हैं, या कोई एब्सेस बन गया है, जैसे कि डायबिटीज के रोगियों में, या थायराइड जो हार्मोन्स की कमी होती है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है, उस रोग की वजह से भी कई बार हीलिंग की समस्या होती है। और ये जो कोलोरेक्टल जो समस्याएं हैं ये ज्यादा होती हैं, जिसमें पाइल्स हो गई हैं, फीसर हैं, या फिस्टुला है, या फिर पेरिएनल एब्सेस वगैरह। एब्सेस मतलब फोड़ा, कोई जो मवाद का एक फोड़ा जो बनता है, तो वो भी बटक्स में बन सकता है। तो दोस्तों, एनल फिस्टुला अगर बन गया है तो उसका जो सबसे जो बेहतरीन जो डायग्नोसिस का जो टूल होता है इन्वेस्टिगेशन का, या तो हम खुद एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, और साथ साथ एमआर फिस्टुलोग्राम, एमआरआई आप कराएंगे तो आपको भी और आपके डॉक्टर को भी क्लियर हो जाएगा कि भैया ये हॉर्सशू कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या सिंपल फिस्टुला है, या उसकी लेंथ, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, रेमिफिकेशन क्या है, या जो उसकी साइड ब्रांचेज हैं उसमें कोई एब्सेस तो नहीं बनाया हुआ, या जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है उसको कितना डैमेज है, वहां पे कितनी इन्फ्लामेशन है, या कोई कैंसर तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बोलता है जी मल द्वार में दर्द रहता है, और यहाँ वहाँ कई बार वो छोटे छोटे ऑपरेशन भी करा लेता है, लेकिन फाइनली क्या मिलता है कि भैया उसको तो पहले से एक कैंसर की गांठ बनी हुई थी, चाहे एनल कैनाल का कैंसर था, या रेक्टम का था, या बड़ी आंत के आखिरी हिस्से का कोई कैंसर था, जिसमें कभी ब्लड आता था, कभी दर्द रहता था, और कभी चिपचिपी पस आती थी, लेकिन वो कंफ्यूज होके नीचे की कोई छोटी मोटी पाइल्स में झोला छापोगे यहाँ पर या कहीं भी ट्रीटमेंट कराता रहा। तो जब फाइनल डायग्नोसिस जो होती है, जब एमआरआई कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड, तब जाके हमें पता लगता है, तब उसकी बायोप्सी करनी होती है। जो एरिया डाउटफुल है, कभी भी फिस्टुला के केस में, या पाइल्स के केस में, या फीसर के केस में, कोई भी एरिया में आपको ऐसी स्वेलिंग या फिर ऐसा मांस का टुकड़ा नजर आता है कि जो डाउटफुल है, संदेह है, तो उसकी बायोप्सी करनी ही चाहिए। बायोप्सी के बाद हमें पता लग जाता है कि ये कैंसर है, एनल जो कैनाल का कैंसर है, या रेक्टम का कोई कैंसर है, या बड़ी आंत का कोई आया हुआ कैंसर है, या कोई ट्यूबरक्लोसिस का कोई फोड़ा है, या एक साधारण इन्फेक्शन की वजह से फिस्टुला बना हुआ। तो देखिए, जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि एमआरआई है, या फिर एंडो एनल अल्ट्रासाउंड स्टडी है, या फिर जो आपकी जो कोई डॉक्टर है तो वो साइनोग्राम भी करके देख सकता है इंट्रा ऑपरेटिव, अगर सीआरएम हमारे पास मौजूद है। कहने का ये मतलब है कि एनोरेक्टल की समस्याओं को हम जितना साधारण मानते हैं, उतना साधारण समस्याएं ये नहीं होती हैं। सही समय पे सही डॉक्टर के पास आप इलाज कराएंगे तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, नहीं तो यहाँ से वह
रोगी 10 बार, 5 बार, 6 बार ऑपरेशन कराते रहते हैं, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस तब भी उनकी नहीं बन पाती है।